विषय: अष्टावक्र की दृष्टि में प्रयास और सहजता का रहस्य। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ऋषि अष्टावक्र का स्थान अत्यंत अद्वितीय है। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से अष्टावक्र गीता में मिलती हैं, जो अद्वैत वेदांत का अत्यंत गूढ़ और सीधा संदेश देती है। अष्टावक्र की दृष्टि में आत्मज्ञान का मार्ग किसी कठिन साधना, तप या लंबे प्रयास का विषय नहीं है, बल्कि यह सहजता और स्वाभाविक जागरण का विषय है। यही कारण है कि उनकी शिक्षाओं में प्रयास और सहजता के बीच एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। 1. प्रयास का सामान्य अर्थ। सामान्य जीवन में प्रयास का अर्थ होता है कुछ पाने के लिए मेहनत करना। मनुष्य शिक्षा, धन, सम्मान, सफलता और आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए भी प्रयास करता है। आध्यात्मिक मार्ग में भी लोग तप, ध्यान, योग, जप, व्रत और नियमों के माध्यम से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह प्रयास भी एक प्रकार का बंधन बन सकता है, क्योंकि जब तक मन में मुझे कुछ प्राप्त करना है ये भावना है, तब तक व्यक्ति स्वयं को अधूरा मान रहा है। यह अधूरापन ही दुख और भटकाव का कारण बनता है। 2. अष्टावक्र का दृष्टिकोण। अष्टावक्र का संदेश अत्यंत क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि आत्मा पहले से ही पूर्ण है। मनुष्य को कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये समझने की आवश्यकता है कि वह वास्तव में कौन है। उनके अनुसार आत्मा शुद्ध है, आत्मा मुक्त है, आत्मा पूर्ण है। यदि आत्मा पहले से ही पूर्ण है तो उसे पाने के लिए प्रयास क्यों किया जाए? यही वह बिंदु है जहां अष्टावक्र सहजता का रहस्य बताते हैं। 3. प्रयास क्यों बंधन बन जाता है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है तो उसके भीतर सूक्ष्म अहंकार पैदा हो सकता है। उसे लगता है कि मैं साधक हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। अष्टावक्र के अनुसार यही कर्ता भाव सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है तब तक वह बंधन में रहता है। प्रयास करने वाला मन ही बंधन का कारण है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति प्रयास से नहीं बल्कि समझ से आती है। 4. सहजता का अर्थ। सहजता का अर्थ आलस्य नहीं है, इसका अर्थ है स्वाभाविक होना। सहजता का मतलब है जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, मन के विचारों से दूरी रखना, स्वयं को केवल साक्षी के रूप में देखना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। यही सहजता है। 5. प्रयास से सहजता की ओर। यहाँ एक सूक्ष्म रहस्य है। प्रारंभ में साधक को प्रयास करना पड़ सकता है, ध्यान करना, आत्मचिंतन करना, सत्य को समझने की कोशिश करना। लेकिन अंत में उसे ये भी छोड़ना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करने के लिए नाव का उपयोग करता है। नदी पार होने के बाद वह नाव को सिर पर उठाकर नहीं चलता। उसी तरह आध्यात्मिक प्रयास भी एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जब सत्य की झलक मिल जाती है तब प्रयास अपने आप समाप्त हो जाता है और जीवन सहज हो जाता है। 6. सहज व्यक्ति का जीवन। अष्टावक्र के अनुसार जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन अत्यंत सरल और सहज हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं करता, अतीत के बोझ को नहीं ढोता। वह वर्तमान क्षण में जीता है और भीतर से पूरी तरह शांत रहता है। बाहर से वह सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह पूर्ण स्वतंत्र होता है। 7. प्रयास और सहजता का संतुलन। अष्टावक्र की शिक्षा यह नहीं कहती कि जीवन में कोई कर्म ही न किया जाए, बल्कि उनका संदेश यह है कि कर्म करते समय कर्तापन का भाव न हो। जब व्यक्ति बिना अहंकार और अपेक्षा के कार्य करता है तब उसका जीवन सहज बन जाता है। वह कर्म करता है लेकिन भीतर से शांत रहता है। ये स्थिति वही है जहां प्रयास और सहजता का संतुलन स्थापित होता है। 8. आधुनिक जीवन में इसका महत्व। आज का मनुष्य अत्यधिक तनाव, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से भरा हुआ जीवन जी रहा है। हर व्यक्ति कुछ बनने और कुछ पाने की दौड़ में लगा है। अष्टावक्र का संदेश इस भागदौड़ के बीच एक गहरी शांति का मार्ग दिखाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारी वास्तविक प्रकृति पहले से ही पूर्ण है, हमें केवल उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब ये समझ आती है तो जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम हो जाता है और भीतर एक सहज आनंद उत्पन्न होता है। निष्कर्ष। अष्टावक्र की दृष्टि में प्रयास और सहजता का रहस्य ये है कि आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है जिसे कठिन साधना से प्राप्त किया जाए। ये हमारी अपनी वास्तविकता की पहचान है। प्रारंभ में साधक प्रयास कर सकता है, लेकिन अंतिम सत्य सहजता में ही प्रकट होता है। जब मन शांत हो जाता है और कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। यही अष्टावक्र का संदेश है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है।
उसे पाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं, बल्कि गहरी समझ और सहज जागरूकता की आवश्यकता है।